तो रूस और नाटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पुतिन की जंगी तैयारियों के कारण अब जंग का दायरा पूरे यूरोप में फैलने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल रूस पर पोलैंड के बाद रोमानिया की सीमा के अतिक्रमण का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक रूस के ड्रोन्स रोमानिया के एयर स्पेस में घुस चुके हैं। रोमानिया के तुलसिया में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रूस के ड्रोन रोमानिया के अंदर 10 किलोमीटर तक उड़े। करीब 50 मिनट तक रोमानिया के एयर स्पेस में रूस के ड्रोन मंडराते रहे, जिससे डर का माहौल बन गया। इसके बाद रोमानिया के 2 F-16 फाइटर जेट्स ने एयर बेस से उड़ान भरी और रूसी ड्रोन्स को मार गिराया। पोलैंड के बाद रोमानिया की सीमा में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद नाटो देश सतर्क हो गए हैं। खतरों को देखते हुए नाटो ने अपनी जंगी तैयारियां तेज कर दी हैं, यानी जंग का दायरा बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। रूस की सेना बेलारूस के साथ वॉर ड्रिल कर रही है। रूस के फाइटर प्लेन आसमान में गरज रहे हैं। मिसाइलों की गूंज से जंगी सायरन बजने लगा है। पोलैंड के साथ ज़ेपेड 2025 वॉर एक्सरसाइज के जरिए रूस की सेना अपनी तैयारियों को परख रही है, पूरे यूरोप को अपनी ताकत दिखा रही है। पोलैंड की सीमा पर रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है। इसके बाद परमाणु हमले का डर सताने लगा है। रूस के ड्रोन्स ने 3 दिनों में 2 यूरोपीय देशों की सीमा का अतिक्रमण भी किया है। पोलैंड के बाद रोमानिया में रूस के ड्रोन के घुसपैठ करने की खबर सामने आई है। जब रूस का कथित ड्रोन रोमानिया में घुसा तो खतरे के सायरन बजने लगे। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह दी जाने लगी। हालांकि इस घटना के बाद रोमानिया ने तुरंत अपने F-16 लड़ाकू विमान आसमान में भेज दिए और लगभग 50 मिनट तक ड्रोन का पीछा किया। कहा जा रहा है कि रोमानिया के फाइटर प्लेन्स ने रूस के ड्रोन को मार गिराया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। इससे कुछ दिन पहले ही 19 रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। इसके बाद पोलैंड में भी खतरे के सायरन की गूंज सुनाई दी थी। लगातार हो रही इन घुसपैठों से पूर्वी यूरोप में युद्ध फैलने का खतरा मंडराता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या रूस के ड्रोन्स ने जानबूझकर रोमानिया की सीमा का अतिक्रमण किया या गलती से रूस के ड्रोन्स रोमानिया की सीमा में दाखिल हो गए? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ड्रोन्स भेजकर पुतिन ने पूरे यूरोप को चेतावनी का सिग्नल भेज दिया है? बहरहाल रूस के ड्रोन्स अनजाने में नाटो के 2 सदस्य देशों की सीमा में घुसे या जानबूझकर इस एक्शन से रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ गया है। जंग का दायरा बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है।
लेकिन इसका आशय मैं नहीं देखता कि रशिया नेटो की टेरिटरी पर कोई डायरेक्ट हमला करने जा रहा है। रशिया ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि ये जो परिस्थिति है फिर ये विश्व युद्ध में बदल सकती है, न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है। और वहीं नेटो और अमेरिका ने भी रशिया की टेरिटरी पर आज तक कोई एक सिंगल गोली तक नहीं चलाई है डायरेक्टली। इस घटना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन लगभग 10 किलोमीटर तक रोमानिया के भीतर गया और नाटो के हवाई क्षेत्र में करीब 50 मिनट तक सक्रिय रहा। ये कोई गलती नहीं बल्कि रूस की सोची समझी रणनीति थी। ज़ेलेंस्की ने इसे युद्ध का खतरनाक विस्तार बताया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भी रूस पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर नाटो के सदस्य देशों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध, नए टैरिफ लगाने और एक मजबूत रक्षा प्रणाली की मांग की। रूबियो को इस कारण संदेह है क्योंकि जिन ड्रोन्स के पोलैंड में घुसपैठ की बात कही जा रही है उनकी अधिकतम सीमा करीब 700 किलोमीटर है, जबकि रूस से पोलैंड की दूरी 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसीलिए वार्सो के दावे को सही नहीं माना जा रहा। रूसी ड्रोन ने पोलैंड में घुसपैठ की या नहीं, इस पर संदेह हो सकता है, लेकिन पुतिन की सेना की तैयारी बता रही है कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाली है। दरअसल नाटो से बढ़ते तनाव के बीच रूस की सेना ने बेलारूस के साथ वॉर ड्रिल भी शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास में रूस के KA-52M लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की टीम ने काल्पनिक दुश्मन के फायरिंग पॉइंट और बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद करके अपनी ताकत का परिचय दिया। वॉर ड्रिल में रूस की सेना के उत्तरी बेड़े के आर्कटिक समूह ने भी हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास के वीडियो में दिखा कि कैसे इस बेड़े की एंटी सबमरीन शिप सेव्रोमोर्स्क से एक KA-27 हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया, जिसने हवाई निगरानी की और काल्पनिक दुश्मन की लोकेशन का पता लगाया। नॉर्दर्न फ्लीट के सदस्यों ने कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए एक लक्ष्य को निशाना बनाते हुए 2 गाइडेड क्रूज मिसाइल टॉर्पीडो भी दागी। इस एंटी सबमरीन जहाज के चालक दल ने लक्ष्यों पर AK-100 और AK-630 आर्टिलरी सिस्टम और छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल कर समंदर में अपनी तैयारियों को परखा। युद्धाभ्यास में रूस की सेना ने बैरेंट्स सागर में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का भी इस्तेमाल किया। जिरकॉन को लॉन्च करके रूस ने बैरेंट्स सागर में जंगी सायरन बजा दिया। युद्धाभ्यास के दौरान रूस ने अपनी विध्वंसक इस्कंदर मिसाइलों की भी तैनाती की। इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर्स को पोलिश सीमा के पास कालिनिनग्राद क्षेत्र में तैनात किया गया। इसे नाटो के खिलाफ रूस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पोलैंड की सीमा पर इस्कंदर की तैनाती को रूस का एक खतरनाक और गंभीर तनाव बढ़ाने वाला खेल माना जा रहा है। तनाव इसलिए क्योंकि इस्कंदर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रशिया ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी तैनात कर रखे हैं और उसके साथ वो लगातार वॉर ड्रिल्स भी कंडक्ट करता रहता है। तो ये रशिया के द्वारा जो पोस्चरिंग की जा रही है उसी का ये पार्ट है। और इस्कंदर मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक वेपन्स का डिमॉन्स्ट्रेशन करना, इसका इस्तेमाल करना, ये सारी जो रशिया की कवायदें हैं वो अधिक से अधिक अमेरिका और नेटो के ऊपर दबाव बनाने की जो रणनीति के तहत किया जाता है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए पुतिन पूरे यूरोप को खतरे का डर दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी इस कोशिश से जंग का दायरा बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है।
पूरे यूरोप के जंग की तपिश में जलने का खतरा दिन पर दिन बढ़ने लगा है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।